नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनके शादी के जो 8 साल 10 साल 12 साल 15-15 साल बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। अगल बगल के लोग जो ताना मारना शुरू कर देते हैं, घर के सास ससुर भी ताना मारना बाँझ बाझिन कहना शुरू कर देते हैं। और वास्तव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमज़ोर दिल की औरतें होती हैं, वे लोग तो आत्महत्या भी कर लेती हैं। लेकिन अगर आसपास के कहीं पर भी किसी महिला के साथ में अगर ऐसा है, वो संतान सुख की अनुभूति प्राप्त करना चाहता, तो उसके पास ये वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह उपाय जो शिव महापुराण के अकॉर्डिंग है और शिव महापुराण में जो यह उपाय बताए गए बहुत ही कारगर उपाय है। शिव महापुराण में ये 2 उपाय बताए गए और दोनों उपाय में से कोई भी एक उपाय यदि सच्चे दिल से भगवान शिव के तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर के कोई भी महिला इस उपाय को कर लेती तो उसे बहुत जल्द ही जो है संतान सुख की प्राप्ति हो जाती। आज की इस वीडियो में मैं 2 उपाय की बात करूंगा और दोनों के दोनों उपाय जो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ के ही उपाय हैं। बहुत ही कारगर उपाय। ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, कोई भी एक मिस्टेक एक गलती नहीं करना। मैं बहुत सटीक जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। करना क्या है, आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो है, यदि पति पत्नी दोनों लोग घर पे हैं तो पति पत्नी दोनों लोग जा करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाना है। यदि पति किसी कारणवश बाहर कहीं है, नहीं जा सकता साथ में, तो पत्नी अकेले ही जा करके सफ़ेद जो आंकड़े की जड़ है उसको लेकर के आ सकती है। लेकिन जब आंकड़े की जड़ को लाना है तो किसी लोहे का सामान जो है नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि लकड़ी से ही खोद करके लाना है। और उसी जड़ को लेकर के आना जो जमीन के अंदर रहता है। ऐसा नहीं कुछ जड़ जो जमीन के अंदर रहता है उसी में से काट कर लाना, नहीं नहीं, जमीन के अंदर जो खुदाई करना, थोड़ी सी मेहनत होगी, ओके, लेकिन जमीन के अंदर से ही उस जड़ को लेकर के आना है। यदि पत्नी या औरतें किसी दूसरे से इस काम को मंगवा करके बिल्कुल ही नहीं कर सकते। यदि वह दूसरे से मंगा करके इस जड़ का उपाय करते तो वह उपाय कारगर नहीं होता। फिर से बाद में कमेंट में कहेगी या भगवान शिव पर दोष लगाएंगे कि मेरा उपाय कारगर नहीं हुआ। अरे बहुत ही कारगर उपाय है। यदि कोई भी महिला खुद जा करके अपने ही क्या करना है, उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को खुद लेकर के आना है, जो जमीन के अंदर रहता है। पुष्प को नहीं लेकर के आना, केवल जड़ को ही लेकर के आना, ठीक है, लेकर के आना है। और आपको उसको अच्छे से धो लेना है, गंगा जल से छिड़क करके पवित्र कर लेना है, ओके। आप जो है उसको 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी उस जड़ को ला करके घर पर रख सकते हैं। यदि निमंत्रण दे करके करते हैं तो भी यह उपाय कारगर होता है। नहीं निमंत्रण देते हैं तो आप जो है वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी ला देते हैं तो भी यह उपाय कारगर होता है। लेकिन इसको किस दिन करना रहता है, इस चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी होता है। राजस्वला धर्म के जो है 7वें दिन, क्योंकि 5 दिन तो औरतें अपवित्र मानी जाती हैं, इस वजह से कोई धार्मिक कार्य तो नहीं कर सकती। तो रजस्वला धर्म के जो है 7वें दिन इस उपाय को करना है। मतलब जब पीरियड आता था तो पीरियड आने के 7वें दिन जो है इस उपाय को करना है। आपको करना क्या है, उस जड़ को लाना है और जड़ को लाने के बाद जो अच्छे से गंगा जल से धो करके पवित्र कर लेना है और उसको ले करके आपको शिव मंदिर में जाना है। लेकिन शिव मंदिर में जब जाएंगे तो और भी साथ में कुछ चीज़ें ले करके जाना है। साथ में आपको लाल कपड़ा भी फ्रेश लेकर के जाना है। साथ में आपको जो है लाल मोली धागा, ठीक है, या कोई भी लाल धागा ले सकते हैं जो मजबूत हो, टिकाऊ हो, ओके। लाल मोली धागा लेकर के आपको वहां पर चला जाना है, ठीक है। और जब आप जो है इसको करेंगे तो आपको उस जड़ को लेकर के भगवान शिव के लिंग पर चले जाना है और वहां पर जो है उस जड़ को लेकर के 21 बार जो है घुमाना है, लेकिन धीरे धीरे घुमाना है। 21 बार उस जड़ को धीरे धीरे घुमाना है और मन में जो है किसका नाम लेना है, तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर के जड़ को धीरे 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 21 बार घुमाना है, ठीक है। उनके लिंग के सामने सम्मुख खड़ा होकर के इस उपाय को करना है। आपको घुमाना है। घुमाने के बाद आप जो है सम्मुख खड़े हो जाइए और जो लाल कपड़ा आपने लिया है उस लाल कपड़े में जड़ को लपेट लेना है। जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है, छोटा सा रहे, चुभना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से उसको लपेट लेना है। लाल कपड़े में उस जड़ को लपेटने के बाद उसमें आपको लाल धागा भी बांध लेना। अब देखो लाल धागा जो है बांधना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही बार जो है बांध लेते हैं। अब एक बार बांधते हैं तो कुछ दिनों बाद ही वो धागा टूट जाता है।
तो वैसे कहते कि आखिर अब क्या होगा, सफल होगा कि नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वह धागा टूटने ना पाए, तो आपको मजबूती से 3 लेयर 4 लेयर जो कर लेना चाहिए ताकि वह धागा टूटे नहीं। अगर मूली धागा ही आप इस्तेमाल करते हैं तो मूली धागा को ही अच्छे से लेयर बना करके, ताकि वह बीच में जो टूटे नहीं। ठीक है, लाल धागा से बांध करके आपको वहीं पर जो है शिवलिंग के सामने ही आपको अपने कमर में बांध देना है। अगर पति पत्नी दोनों लोग भगवान शिव के मंदिर में जा करके इस उपाय को करते हैं तो और बेहतर होता है, लेकिन अगर पति नहीं है तो पत्नी ही अकेले जा करके इस उपाय को भली बात कर सकती है। ठीक है, कमर में बांध लेना है और उसके बाद से जो है हर सोमवार को या हर दिन जो है आपको भगवान शिव का मंदिर में जा करके 1 लोटा जल और बेलपत्री भी चढ़ाना है। ठीक है, रोज आप इस काम को करते रहिए। साथ ही साथ जो है एक और काम आपको करना है। क्या काम करना है कि उसी दिन जो है, उसी दिन से इस काम को शुरू करना। एक पीपल का पत्ता तोड़ना है। ठीक है, एक पीपल का पत्ता जो है लेना है और लेकर के जाना है भगवान शिवलिंग के पास में, शिवलिंग पर लेके जाना है और वहां पर आपको चढ़ा देना है। तुमरुका जी का नाम लेकर के वहां पर जो पीपल का पत्ता का चढ़ा लेना है और उसके बाद उस पीपल को पत्ते को लेकर के घर पर चले आना है। जब शाम के समय मतलब सोने से पहले आप गाय का दूध लेना है। गाय के दूध में जो उस पीपल के पत्ते को लेकर के क्या करना है, उबाल देना है। ठीक है, उबालना है 5 से 10 मिनट। जब अच्छे से उबल जाता है तो उस पत्ते को निकाल करके साइड में रख दीजिए और चाहे तो आप जो उस पत्ते को निकाल करके आप किसी वृक्ष के नीचे रख देते हैं तो बेहतर होता है। नहीं तो आप चाहें तो जो पत्ता है उस पत्ते को निकाल करके किसी साइड में रख दे। जब अगले दिन आपका पति जो है या आपके घर का कोई भी सदस्य कहीं बाहर जाता है तो उसको कह दीजिए किसी जो है वृक्ष के नीचे ही रखना है। ठीक है, और जब उबल जाता है तो जो दूध होता है पीपल के पत्ते डाल करके जो आपने दूध को उबाला है, उस दूध को पति और पत्नी दोनों, ठीक है, दोनों लोगों को तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर के उस दूध को पी लेना है। और इस काम को जो है लगातार 30 दिन तक करना है। मतलब फिर से वही पीपल का पत्ता तोड़ना है, भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाना है, उसको ला करके उबालना है और उसको जो है किसी वृक्ष के नीचे रख देना है। फिर से उस दूध को पति और पत्नी दोनों लोगों को पी लेना अगले जो लगातार 30 दिनों तक। अगर आप जो शहर में रहते कहीं अगल बगल वृक्ष नहीं रहता तो आप उसको जो इकट्ठा कर सकते हैं, उस पीपल के पत्ते को किसी जो पात्र में रख सकते हैं और उसको जब आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर जाते होंगे, रास्ते में कहीं पर भी आपको वृक्ष नजर आ जाते हैं, आप जो उस वृक्ष के नीचे उस पीपल के पत्ते को रख देते हैं। ठीक है, लेकिन फेंकना उकना नहीं है। ओके, डस्टबिन में कुछ लोग फेंक देते हैं, ऐसा गलती बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको सही तरीके से काम करना है। इस काम को यदि आप लगातार 30 दिन तक करते हैं तो 30 दिन करने के बाद ही जो भगवान शिव के विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं और आपको संतान सुख की अनुभूति जो है 110% की गारंटी आपको होगी। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो जो आपने जड़ को धारण किया, जो आपने कमर को बांधा, जो भी औरतें होती जो पत्नी है कमर में धारण की, तो 3 महीना के बाद जो है उस जड़ को क्या करना है, खोल देना है। और खोलने के बाद जो किसी वृक्ष के नीचे ही रखना है। ठीक है, उसको अपमान नहीं करना, ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकना है, किसी वृक्ष के नीचे जो उस जड़ को खोल करके रख देना है। उसके बाद जो है आपको संतान सुख की प्राप्ति सही से होगी। भगवान शिव की जो कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि जब आप जो है गर्भवती हो जाती, प्रेग्नेंट हो जाती तो भगवान शिव के लिंग पर जो है आप जो है पूजा करना छोड़ दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। तब भी आपको भगवान शिव के मंदिर में जा करके 1 लोटा जल और बेलपत्री हमेशा चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करना है। भगवान शिव से ही आपको कहना कि हे भगवान, बस मैंने सारे मंदिर मस्जिद सब कुछ देख लिया, बस अब आपका सहारा है, आपका भरोसा है, संतान तो देना ही देना है। अगर ऐसा कह करके भगवान शिव के मंदिर में हमेशा नित्य दिन कहते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको संतान सुख की अनुभूति होगी ही होगी और भगवान शिव की कृपा लगेगी ही लगेगी। तो ये था पहला नंबर का जबरदस्त उपाय। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यह भी जो अच्छा खासा कारगर उपाय है। आपको क्या करना है कि आपको इस मदार का जड़ हो, जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है, इसी को जड़ को लेकर के आना है। लेकिन कब लेकर के आना है, जब राजस्वाला धर्म अर्थात जब औरतों का पीरियड आने वाला रहता है तो उनको पता रहता है कि अगले महीने में कब आना रहता है। उसके इर्द गिर्द उन लोगों का डेट पता होता है, 25 तारीख, 26 तारीख, 10, 12 कुछ भी डेट पता होता है। तो उसके जो 1 सप्ताह पहले ही उसके जड़ को लेकर के आना है। ठीक है, जड़ को लेकर के आना है। उस जड़ को ले जाकर के कहाँ पर जो है भगवान शिव के मंदिर में जो है समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित करना है और वहाँ पर चढ़ाना है। और समर्पित करने के बाद उस जड़ के ऊपर आपको दूध, घी, शहद, दही
ठीक है, ये सब भी उसके जड़ के ऊपर जो है समर्पित करना है। भगवान शिव को जो है मंत्रों का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जो है इस काम को करना है। उसके बाद से जब आप वहाँ से हटते हैं तो उस जड़ को जो है वहाँ से शिवलिंग से उठा करके शिव मंदिर में ही कहीं पर आपको रख देना है, क्योंकि वहाँ पर छोड़ देंगे तो हो सके कोई उठा करके यत्र तत्र फेंक सकता है। इस कारण से आप वो शिव मंदिर में ही कहीं पर आप उसको छुपा करके रख दीजिए। ओके, अगले दिन फिर से उसको जाना है और उस जड़ को धोना है। धोने के बाद फिर से भगवान शिव के मंदिर पर उस जड़ को जो है समर्पित करना है। उसके ऊपर दूध, दही, घी और शहद जो है उसके ऊपर समर्पित करना है, चढ़ाना है। इस काम को जो है लगातार जो है 3 दिनों तक करना है। ठीक है, 3 दिन करने के बाद जो है आपको उस जड़ को जो है लेकर के अपने घर पे चले जाना है। ठीक है, और जैसे ही आपका जो पीरियड्स आ जाता है तो वैसे जब जो पीरियड्स आ जाता है तो उस समय तो महिलाएं अपवित्र होती हैं, तो कोई धार्मिक कार्य तो नहीं, कोई धार्मिक कार्य में भाग नहीं ले सकती। लेकिन जब वह पवित्र हो जाती है, छठे दिन, 7वें दिन जब वह पूर्णतः जो पवित्र हो जाती है, उसके बाद जो है उस जड़ को ले करके भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के मंदिर के अर्थात शिवलिंग के सामने खड़े होकर के उस जड़ को पहले तो भगवान शिव को समर्पित करना है और कहना है, हे महादेव, हे भोले बाबा, मैंने आपके सामने इस जड़ का उपाय किया है और इस जड़ में आपका जो आशीर्वाद वासा और मैं जिस कामना के लिए आपके पास आई हूँ वह कामना आप मुझे जरूर ही पूरा करें। जो मेरी इच्छा है, मुझे संतान सुख चाहिए, मेरे को संतान चाहिए, आप मुझे संतान अवश्य दें, जल्दी से मेरा गोद भरे। और इस तरीके से उनसे जिद लगा करके, रो करके, बिलखते हुए कहना है, बस मैंने हर जगह देख लिया, सारे उपाय कर लिया, दवा भी करा लिया, सब कुछ कर लिया और अब हार गए, थक चुके हैं, अब बस आपका ही सहारा है। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप तो सबके कष्टों को हरते हैं, आप मेरा भी कष्ट हर लीजिए, मुझे संतान दे दीजिए। और जब आप ऐसा कोई भी महिलाएं रो करके, बिलख करके उनके सामने कहती है तो भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, उनको कष्ट देखा नहीं जाएगा, बहुत ही भोले हैं और आपकी वह मनोकामना, आपको संतान सुख की अनुभूति अवश्य ही देंगे। उसके बाद से आपको रो करके, बिलख करके इसको अपनी विनती को प्रार्थना करना है, संतान सुख के लिए आपको प्रार्थना करना है। उस जड़ को जो लाल धागे में ले करके, जैसा कि पहले मैंने बताया, ठीक वैसे ही कमर में धारण कर लेना है। ठीक है, यह भी दूसरा उपाय है। और आपको जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेग्नेंट जो भी महिलाएं हो जाती है, तो 3 महीने बाद उस जड़ को जो खोल करके किसी वृक्ष के नीचे रख देना। और ये दोनों के दोनों उपाय शिव महापुराण में बहुत ही अच्छे से वर्णित है और कितनी सारी महिलाएं तो इस उपाय करके जो तृप्त हो चुकी हैं, उन्हें संतान सुख की अनुभूति मिल भी चुकी है। प्रदीप मिश्रा जो शिव महापुराण की एक बहुत ही बड़ा कथा प्रवाचक है और उन्होंने अपने कथा में कहा भी है कि एक महिला जो इस उपाय को की थी, उनके पास लेटर भी भेजी थी। इस उपाय को करने मात्र से बस 2 महीने में वह प्रेग्नेंट हो गई और उसे जुड़वा बच्चे की प्राप्ति हुई थी। उनके पास एक लेटर भी भेजी थी। यह 100% ट्रूथ है, सत्य है। और यदि कोई भी महिला, कोई भी औरत यदि लंबे समय से गर्भवती नहीं होती है, संतान सुख की अनुभूति नहीं होती है, अगर वह भगवान शिव का तुमरुका महादेव जी वाला उपाय कर लेती है, तो 110% की गारंटी कि वह गर्भवती होगी और उसे संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुमरुका महादेव जी उसी के लिए संतान सुख के ही अनुभूति का उनका काम ही होता है। जिनके भाग्य में संतान नहीं होता उन्हें वह संतान देते हैं और यह शिव महापुराण के बहुत ही जबरदस्त उपाय है। इस कारण से आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि जिन्हें भी संतान सुख की अनुभूति नहीं होती, जो भी संतान को लेकर के काफ़ी कष्ट में चलते रहते हैं, उन सभी लोगों के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी इस उपाय को कर सके और संतान सुख की प्राप्ति कर सके।